जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक विषय के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ, और आज का विषय है जिसको हम मनन करेंगे, वो है गॉड, परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? अगर आप किसी से सबसे पहले एक सवाल पूछो कि परमेश्वर कौन है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि ऊपर एक ऐसी ताकत है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और वो परमेश्वर है। और ये सच भी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के पास केवल इतना ही ज्ञान है कि वो परमेश्वर के बारे में इतना ही जानता है कि उसने सारी सृष्टि को बनाया, सारी बातों को बनाया। हम जितना कुछ देखते हैं परमेश्वर बनाया है। दूसरी बात, अगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य के बहुत सारे धर्म हैं, मनुष्य के बहुत सारे कर्म कांड हैं, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की बात करूं और एक सवाल पूछूं कि परमेश्वर का धर्म क्या है, तो जब लोगों से इस बात को पूछा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि वो यही कहेंगे कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं, हमें परमेश्वर का पता नहीं। इतना तो पता है परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, उसने सृष्टि को बनाया है, लेकिन ये नहीं मालूम कि परमेश्वर कैसा है, किस तरह दिखता है। और यही कारण है कि लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीक़ों में देखा है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कौन जानता है। मैं आपको बाइबल के अनुसार बताना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम जानते हैं बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनकी रचना की, भूमि की मिट्टी से उन्हें बनाया, और जब भूमि की मिट्टी से उन्हें रचा, उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तो वो जीवित प्राणी बन गया। और उससे पहले परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया और आदम को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। तो इतना तो हम बाइबल समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब है कि जैसे परमेश्वर है, उसी पर जैसे हम दिखते हैं, वैसे परमेश्वर का भी स्वरूप है, उसके भी हाथ है, उसके भी पैर हैं, उसके भी सिर है, और उसका भी हमारी तरह लुक है, लेकिन वो आत्मिक परमेश्वर, आत्मा का आत्मा है परमेश्वर। तो यहाँ पर बाइबल बताती है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को हम मनुष्य देख नहीं सकते। आत्मा का स्वरूप अपनी इंसानी आँखों से हम नहीं देख सकते, और यही कारण है कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर को अपने जैसा समझता है और अपने जैसा बना लेता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं होता। वो बहुत विशालकाय परमेश्वर है, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, अंतर्यामी परमेश्वर है। तो बाइबल भी हमको ये बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और जब परमेश्वर को देखा नहीं है तो उसकी कल्पना हम कैसे करें? जिस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं है उसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, है ना। लोग कहते हैं बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर तक जाने के, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी रास्ते हैं वो दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कौन सा मार्ग है जो ऊपर को जाता है? कौन सा मार्ग है जो परमेश्वर तक पहुंचाता है? तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन एक बात और बताती है, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने उसे प्रकट हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, और प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। इसी के 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक मरियम जो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले ही परमेश्वर उसको चुना, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह गर्भ में आए, वचन देहधारी हुआ, और यीशु मसीह वचन है। परमेश्वर ने कहा, वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनी है, और यीशु मसीह वचन है। तो ये वचन देहधारी हुआ। तो यहाँ पर जब बाइबल की हम बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है,
जैसे एक परमेश्वर है, जैसे एक दुनिया है सारी, उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में अगर हम ढूंढें तो परमेश्वर का कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने हर वस्तु को बनाया। पर मनुष्य में बहुत सारे धर्म हैं, पर मैं धर्मों की बात नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर की बात करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध है। हर व्यक्ति परमेश्वर तक पहुँचना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया। तो हम कैसे परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं? बाइबल हमें बताती है कि एक मार्ग है जो परमेश्वर तक पहुँचता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं की है, कोई जाति की बात नहीं की है। प्रभु यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। अर्थात जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह को हम जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है और वो पिता से हमारा मेल कराता है। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब ईसाई बनना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब किसी धर्म से जुड़ना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब है, यीशु को जानने का मतलब है, हम पिता को जानें, उस पिता को जाने, उस स्वर्गीय पिता को जाने, उस परमेश्वर को जाने जिसने हमें बनाया। और प्रभु यीशु मसीह इसका दावा भी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी धर्म की बात नहीं कही है, कभी यीशु मसीह ने बाइबल में धर्म की बात ही नहीं कही है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और मनुष्य परमेश्वर क्यों पाना चाहता है? क्योंकि मनुष्य अपने पापों से क्षमा पाना चाहता है, क्योंकि पापों की सज़ा मौत है और नरक की मौत है। कोई नरक में जाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति नरक से बचना चाहता है, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। तो स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? धर्म नहीं है। स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु ने कहा, बाइबल बताती है कि मैं हूँ। बाइबल के अनुसार मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने दावा किया है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसने हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया, हमारे गुनाहों के लिए उसने रक्त बहाया, उसे सूली पर क्रूस पर टांग दिया गया, उसके हाथ पाँव में कीलें ठोक दी गई, उसको मारा गया और वो मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु में से निकल कर आया है और वो परमेश्वर का मार्ग है। उसने मुर्दों में जी उठकर उस मार्ग को दिखाया, क्योंकि कोई भी मौत में जाकर वापस नहीं आया, और जो वापस आ भी गया दोबारा मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद सबको दिखाई भी दिए। और देखिए, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठा लिए गए। कोई भी व्यक्ति कभी ऊपर की ओर नहीं गया, हर व्यक्ति नीचे की ओर गया। कोई नदी में गया, कोई समुद्र में गया, कोई भूमि के नीचे गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबके सामने आसमान में उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊपर का हूँ, ऊपर का मार्ग जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की बातें नहीं सिखाते, किसी धर्म का सिद्धांत नहीं सिखाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बातें परमेश्वर से मिलवाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाते हैं। तो यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच की वो कड़ी है जो हमें जोड़ देती है। उसका लहू हमें क्षमा करता है। तो हमें धर्म जानने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बहुत से लोग धर्म जानने की कोशिश करते हैं। आप कभी धर्म मत जानिए, ईसाई धर्म को जानने की कोशिश मत कीजिए। आप ये जानिए कि प्रभु यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया। क्योंकि ईसाई जो धर्म है वो बहुत बटा हुआ है, अलग अलग फ़िरकों में, अलग अलग विचारों में बटा हुआ है। लेकिन बाइबल बटी हुई नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह बटा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर जगह, हर बाइबल में एक ही जैसा है। कुआरी से पैदा हुआ, क्रूस पे मारा गया, मुर्दों में जी उठा, आसमान में उठा लिया गया। तो प्रभु यीशु का वचन भी कभी बदलता नहीं है। तो जितने लोग आज इस वीडियो को सुनते हैं, इस संदेश को सुनते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप हर धर्म की बात छोड़कर आप किसी धर्म को मत खोजिए, आप परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के पास आइए। और प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं पिता से मिला दूंगा, तो आप उसे परखिए, क्योंकि परखने में कोई बुराई भी नहीं है। पहले जानो और फिर मानो। परमेश्वर भी कहता है मुझे परख कर देखो। हम जब फल खरीदने जाते हैं, हम बड़े ध्यान से देखते हैं, जानते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको खरीदते हैं और फिर हम उसको खाते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम पूरा खा जाते हैं, और हमें ख़राब लगता है तो हम फेंक देते हैं। तो जानने में, जांचने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि दी है और बुद्धि के द्वारा हम जांच सकते हैं।
तो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानिए, प्रभु यीशु ने जो दावा किया उसके बारे में जानिए, परमेश्वर पिता को पहचानिए। क्योंकि परमेश्वर के पास यदि आप आते हैं तो आपके धर्म के बारे में परमेश्वर कोई बात नहीं करता। आप प्रभु यीशु के द्वारा पिता के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और वो एक नई ज़िंदगी देता है, एक अनंत जीवन देता है। उसी अनंत जीवन को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर को देख ही नहीं सकता। वो इतना पवित्र है, इतना सामर्थ्य है कि हम अपनी शारीरिक आंखों से उसे देख ही नहीं सकते। इसलिए हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के एक चेले ने प्रभु यीशु से पूछा कि हमें पिता को दिखा दे। तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमेश्वर आत्मा है और हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो परमेश्वर आत्मिक तौर से हमसे बातें करता है, आत्मिक तौर से हमसे जुड़ता है। और इसलिए हम धर्म की बात नहीं करते, विश्वास की बात करते हैं, सामर्थ्य की बात करते हैं, छुटकारे की बात करते हैं। और बाइबल भी इन्हीं के विषय बताता है, मुक्ति के विषय बात करता है, जीवन के बारे में बात करता है। और इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर हर एक जाति का न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। वो ये नहीं पूछेगा किस जाति से हो, किस धर्म से हो। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी भक्ति करी, किस धर्म में कितने दिन बिताए, कितना तुमने शरीर को कष्ट दिया। वो एक ही बात पूछेगा, तुमने कितने पाप किए। और उसके पास हमारा हिसाब भी है, वो हमसे ले लेगा। तो कौन हमको उस न्याय से बचाएगा? परमेश्वर खुद ही हमें बचाना चाहता है, खुद ही परमेश्वर हमारा न्याय करना चाहता है। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो यीशु मसीह क्या करता है? हमारे पापों की क्षमा करता है और हमें मुक्ति देता है हमारे पापों से। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, आप मरने से पहले ही आपको यह आश्वासन होना चाहिए कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा। उसे देखा तो नहीं है, लेकिन एक दिन हम उसको आमने सामने देखेंगे जब संसार से कूच करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के विषय में जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर कौन है? तो बाइबल हमको बताती है परमेश्वर आत्मा है और उसका भजन भी आत्मा सच्चाई से होता है। उसे हमने देखा ही नहीं है तो उसे हम अपने हाथ से बना भी नहीं सकते, रच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सामर्थी पिता परमेश्वर है, वो बहुत विशाल का है परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसने उसे प्रकट किया है। तो इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंच सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे और एक बार फिर आप जानें कि परमेश्वर कौन है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु मसीह के नाम से आएंगे, तो परमेश्वर को आप जरूर जान जाएंगे। 100% आप पिता को जानेंगे। आप किसी धर्म में मत आइए, आप धर्म को मत जानिए, आप परमेश्वर को जानिए, यीशु मसीह को जानिए। क्योंकि यूहन्ना 17 अध्याय और 3 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तुझ अद्वैत परमेश्वर को, अर्थात सनातन परमेश्वर को। देखिए, परमेश्वर सनातन है। बहुत सारे धर्म सनातन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी सनातन है। परमेश्वर सनातन का मतलब था प्राचीन, सबसे पहले। तो परमेश्वर पहले, बाकी सब वस्तुएं बाद में बनी है। तो सनातन परमेश्वर को जानना है। प्रभु यीशु कहते हैं हे पिता, तुझ अद्वैत परमेश्वर को और मुझ यीशु को लोग जाने ताकि अनंत जीवन पाएं। तो आप परमेश्वर पिता को, सनातन परमेश्वर को जानिए और यीशु मसीह को जानिए कि वो हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे पिता से मिल कर आया, क्योंकि वो हमारे बीच में एक बिछुई है और वो मार्ग है। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा आपको आशीष दे। और भी अधिक जानने के लिए आप बाइबल पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष। जय मसीह की।